जय हिंद दोस्तों, डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को मानव कंकाल तंत्र के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को मेरुदंड और पसलियों के बारे में बता देंगे, यानी बैकबोन सेकंड ब्रेन के बारे में, और हमारे वक्ष यानी सीना यानी चेस्ट के बारे में बता देंगे, जिसे रिब्स कहा जाता है। उनकी हड्डियों की संख्या देखिए, यहाँ पे हमारे पीठ की अस्थि जो होती है उनके बारे में बताएंगे, जिसे हम यहाँ पे देखिए पीठ की तरफ से बनाए स्ट्रक्चर, एक जो हमारा साइड की तरफ से बनाए, ठीक है। जैसे हमारा चेहरा इधर है, उसके बाद साइड की तरफ से बना दिए, ठीक है। आइए देखते हैं उनको कैसे कैसे हमारे जो रिब्स की हड्डियां के जो है, यानी कि रिब्स वाली हमारी ये हो जाए, बैकबोन की जो हड्डियां हैं उनको कितने खंडों में बांटा गया है। कुल उनको 1 2 3 4 5 खंडों में बांट के बताया गया। देखिए हमारा ग्रीवा वाले में 7 हड्डियां होती है, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्ष में हमारा क्या होती है, 12 हड्डियां, जिसे टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जीवक्ष माने सीना वाली की जो होती है, और सीने की हड्डियां और कमर के ऊपर वाली हड्डियों के बीच में जो होता है हमारा देखिए कोटी वाली हड्डियों को होते हैं, जिसे हम 5 जिसमें 5 होती है, और हमारी त्रिका अस्थि जिसमें 1 होती है, और एक हमारा होता अनुत्रिका अस्थि जिसमें 1 होती है, जिसे टेल यानी पूंछ भी कहते हैं। टोटल इन हड्डियों की संख्या मानव के अगर वयस्क मनुष्य को पूछेगा तो 26 हो जाएगा, और बच्चों में पूछेगा तो 33 हो जाएगी। बच्चों में कौन वाली, ये वाली 5 हो जाती है, ये वाली 4 हो जाती है, सबको जोड़ देंगे 33 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे देखिए ग्रीवा में कुल 7 हड्डियां होती है, जो हमारे कहाँ तक होती है, गर्दन यानी नेक तक पाई जाती है, ठीक है, गर्दन तक पाई जाती है। फिर गर्दन से जस्ट नीचे देखिए जो हमारी रिब्स वाली पसलियां बनी है, यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहीं से हमारे आपके क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक हमारे रिब्स वाली पसलियां होती हैं। ये कहाँ से स्टार्ट, यही पे हमारा क्या नाजुक अंग यानी क्या होता है, फेफड़ा हो गया और हार्ट हो गया, इसको सुरक्षा देने का कार्य करती है ये वाली हड्डी। अभी इनके बारे में बताएंगे। यहाँ पे यहीं से शुरुआत होती है हमारे आपके बैक बोन से स्टार्ट होके, और रिब्स की वाली हड्डी जो है स्टर्नम वाली यानी उरु अस्थि, जिसे स्टर्नम कहा जाता है, बीच में एक होती है स्लैट होती है, चपटी होती है, उसी में आके मिली होती है, इसी से हमारी वक्ष गुहा बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाए कोटि पूरक, जो कमर के नीचे और कमर के ऊपर और रीढ़ की हड्डी से जो हमारी आपकी ये जो वक्ष वाली होती है, यानी पसलियां यानी रिब्स की हड्डियों के ऊपर यहीं पे पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है। ये इसकी संख्या 5 होती है। फिर हमारे आपके जो है दोनों कुल्लों के बीच में जो ये दोनों हड्डियां पाई जाती है, त्रिका अस्थि होती है, जिसकी संख्या 1 होती है, और ये अनुत्रिका अस्थि होती है, जिसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। यह हमारे आपके कुल्लों, दोनों कुल्लों के बीच में पाई जाती है। ये क्या टेल, इसको टेल भी कहते हैं, पूंछ भी कहते हैं, इसमें 1 होती है, और हमारे आपके बच्चों में यही जो होती है यहाँ पे 5 होती है, यहाँ पे जो 4 होती है, जो मिल के बाद में जुड़ जाती है, ठीक है। हमारी सबसे अंतिम हड्डी अगर रीढ़ की हड्डी की सबसे लास्ट वाली पूछी गई तो टेल यानी पूंछ वाली हो जाए, अनुत्रिका हस्त होती है, ठीक है। इनके देखिए हमारी आपका यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया, टोटल लिखने के बाद जोड़ने के बाद कुल हड्डियों की संख्या 26 हो रही है, ठीक है। तो हमारे सिर में हमने पहले बताया था कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 29 होती हैं, ठीक है। और मेरुदंड में हमारी कुल कितनी हो गई, 26 हो गई, ठीक है। अब हमारी पसलियों के बारे में देख रहे हैं। पसलियों में जैसे देखो हमारे गले में जब होती है, कभी कभी देखो कभी कोई चीज का प्रॉब्लम है, जब बैक डिस्क जिसे कहते हैं, डिस्क प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, या हमें आपका क्या बेड सोल कहा जाता है, जैसे ज्यादातर युवाओं में ये बेड सोल की कमी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। हमारी कौन सी, ये इसी को या कहते हैं S1 या S2 S4 S5 या यही हमारी होती है, ठीक है। यहीं पे देखिए हमारी देखिए यही ये वाली हड्डी जो होती है यहाँ पे होती है, हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिम्बर वाली पे, लिम्बर वाले को यस यही दर्शाया जाता है, यहीं पे बताता है कि हमारी कौन सी हड्डी के कौन से डिस्क प्रॉब्लम में है। अच्छा, डिस्क प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे द्रव भरा होता है। जब ये डिस्क जैसे हम ज्यादा भारी बोझा उठाते हैं तो हमारा डिस्क दब जाता है, और डिस्क दब के हमारी सर्वाइकल नस होती है जो उनको डिसबैलेंस करता है, जिसके कारण हमारा एक साइड का अंग जो कभी कभी ज्यादा दर्द करता है, एक साइड का फ्री रहता है, या एक साइड का अंग ज्यादा शून्य हो जाता है। इस कारण होता है हमारा आपका डिस्क जो होता है, यहाँ पे जो डिस्क होता है ऐसे करके हमारा डिस्क होता है, ठीक है। यहीं पे द्रव पाया जाता है। जब ये द्रव ऊपर वाला जो डिस्क आएगा और नीचे वाला डिस्क जब ये दबता है तो क्या होता है, ये द्रव जो है बाहर निकल जाता है, इससे बाहर निकलता है, सर्वाइकल नस को डिस्टर्ब करता है। इसमें जो हमारी आपकी जितनी भी सेंसरी ऑर्गन की नसें होती है सब इसी में से निकली होती है, ठीक है, इसी में आई होती हैं। जब हम आपको यानी नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुल देखिए 33 जोड़ी नसें आई रहती हैं। उसके बाद यहीं से हमारी आपकी जो है सारी की सारी बॉडी में संचार करता है। किसी को हाथ में कोई सेंसरी होता है वहां से तक लाता है, बैक में हमारी पीठ में पैर में कौन कौन सी क्या चीज हो रहा है, कोई कोई घटनाएं हो रही है, यहीं से सेंस होके जाता है, इसीलिए इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी काम को
बहुत बखूबी से कर रहे हैं, बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। जैसे हम स्टडी करते हैं, कभी कभी स्टडी करते हैं तो हमारा ये वाला ब्रेन जो है, ये जो हमारा मस्तिष्क वाला ब्रेन स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये हमारा ब्रेन क्या बोल देता है, बैकबोन को यानी कि सेकंड ब्रेन को कहता है देखिए भैया हम कोई इंपॉर्टेंट कार्य करें, अगर कोई भी अनैच्छिक शरीर में और कोई क्रिया हो तो आप संभाल लेना, ठीक है। तो जैसा हम पढ़ते रहते हैं तब तक अचानक कोई बुला लेता है और पूरी की पूरी शरीर हमारी क्या हो जाती है, चौंक यानी झुन्न हो जाती है, ऐसे उठ जाते हैं पूरा। तो हमारा ब्रेन कहता है यार छोटा सा काम तुम नहीं कर पाए, मतलब कोई बुला रहा तो जैसे देखिए क्या है, हम जिस कार्य को निरंतर करते हैं हमें याद रहता है, हम उस चीज को कर लेंगे। लेकिन अगर किसी को एक बैग करने के लिए कहे तो कोई ना कोई गलती कर देगा। इसी कारण हमारा सेकंड ब्रेन क्या करता है, ये पूरी पूरी बॉडी को झुझुला देता है, जिसके कारण पूरा का पूरा बॉडी में हमारा हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट काम होता है उसको छोड़कर फिर हम उस व्यक्ति को बारे में या उस व्यक्ति से पूछते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जो है फर्स्ट ब्रेन था, फिर जो हमारा ये मेन ब्रेन काम करने लगता है, सेकंड ब्रेन फिर अपने आराम करने लगता है। लेकिन ये क्या करता है, केवल केवल सेंसरी ऑर्गनों को एक्टिव करके रखता है, ठीक है। ये हमारी की पूरी क्या रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें मनुष्य मनुष्य मैंने बताया था कुल कितनी होती है, कुल कितनी संख्या होती है इसकी, 26 होती है। और यही बच्चों में कितनी होती है, बच्चों में कुल 33 होती है, ठीक है, जो नवजात शिशु होता है। नवजात शिशु में हमने बताया। उसके बाद हमारा रिब्स यानी पसलियों की संख्या भी बता दे रहे हैं। देखिए जो हमारी रिब्स यानी पसलियां होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल टोटल कितनी जोड़ी होती है, हमने बताया 12 जोड़ी होती है, कुल 24 पसलियां होती है। 12 इधर 24 हो जाएगी, लेकिन इसे 12 जोड़ी में कहा जाता है। और यही हमारा बीच में उरस्ती यानी स्टर्नम होती है, जो चपटी होती है, ठीक है। ये वाली हमारी क्या करती है, हड्डी इन सारी हड्डियों को जोड़ कर रखती है, ठीक है। इसमें से केवल 4 ऐसी हड्डियां जिनको नहीं जोड़ती है, 2 इधर हो गई और 2 इधर हो गए, ठीक है। ये देखेंगे कभी हम आप हाथ करेंगे तो यहाँ पे होता है। और एक चीज हम बता दें, कभी भी आप लोग देखेंगे हमारे रिब्स में कभी प्लास्टर नहीं लगता। यदि हमारे रिब्स की कोई हड्डियां ठीक हो जाती तो वह टूट जाती तो स्वतः ठीक कर लेती है। क्यों? क्योंकि देखेंगे जब हम आपके रिब्स करते हैं तो हमारी आपके रिब्स की हड्डियां थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे कार्टिलेज वाला भाग ज्यादा पाया जाता है, इस कारण से हमारी आपकी रिब्स की हड्डियां ऊपर नीचे मूवमेंट भी करती है। ये जो हमारा रिब्स में अगर चोट लग जाए, टूट भी जाए, तो यहाँ पे स्वतः अपने आप को ठीक कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टर नहीं लगाया जाए। 2 इधर, ये दो क्या होती है, हमारी आपकी स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। यही पूछता है कि रिब्स की वह कितनी हड्डियां हैं जो स्टर्नम से यानी कि उरोअस्थि से नहीं जुड़ी रहती है। देखो बाकी के बाकी 10 दूनी 20 जो है जुड़ी रहेंगी, केवल और केवल 2 इधर 4 जो है इधर की नहीं जुड़ी होती। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, देखिए हमने बताया 12 जोड़ी होती है, तो 12 दूनी 24 और एक हमारा क्या हो जाएगा, स्टर्नम। इन सबको जोड़ेंगे कुल टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे 25। अब देखिए हमने कहा था ना, हमारी अक्षीयल हड्डियां जो हमारी नाजुक अंगों को सुरक्षा देने का कार्य करती हैं, उनकी संख्या टोटल 80 होती है। देखिए जोड़ने पे क्या 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक ले जाएंगे 10, 10 6 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 के शून्य हासिल लगा, 2 के 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 2 शेष जो हमारा मतलब 8, यानी हमारी टोटल कुल कितनी हो गई, टोटल कुल कितनी संख्या हो गई, अक्षीयल वाली संख्या हमारी अक्षीयल की संख्या 80 हो गई। देखिए 80 यहाँ, और उसके पहले हमने कितना बताया था, 126 बता दिया था, 126 बताया था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 2 10 के शून्य, 8 2 10 के शून्य, यहाँ पे 2 1 2 206 हड्डियाँ टोटल हो जाएंगी, 206 हड्डियाँ हो जाएंगी हमारी, 206 हड्डी टोटल हो जाएंगी दोस्तों। ये हमारी क्या थी, अस्थियां थी जो हमारी बॉडी में है मौके पे, जिनसे मिलकर हमारी आपकी शरीर बनी है। इसके बाद हम आप लोगों को अस्थि की संधियां बता देंगे, और हमारे आपके शरीर में जैसे मांस प्लस मांस बराबर क्या होता है, अस्थि प्लस अस्थि बराबर क्या होता है, ये भी पूछते हैं डॉक्टर लोग। कभी हमें आपको भ्रम में डाल देते, कभी कभी जब हमारे आपका मांस या हड्डी टूटती है, उसके प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में डॉक्टर हमें आपको कैसे बहलाता है उसके भी बारे में बता देंगे दोस्तों। ये हमारी टोटल क्या हो गया, कंकाल तंत्र का पार्ट जो हमारा पूरा होगा। इसके बाद हम आप लोगों को अस्थि का जो है संधि के बताएंगे। दोस्तों हमारा बताया तरीका कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये दोस्तों हम एनसीईआरटी बेस पे की सारी जो है चीजें आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है ये लोग आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।